नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग कॉलेज व्याख्याता असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा। सन 2020 में ये परीक्षा संपन्न हुई थी। इस परीक्षा का हिंदी प्रश्न पत्र और ये शिफ्ट 1 का पेपर है और सभी प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित दिए हुए हैं। इस प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न है, जिसमें से आज के सत्र में हम 40 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं। आज के सत्र में 40 प्रश्न है। आगे आने वाले सत्रों में हम 140 प्रश्न हैं, जिसमें तो 40 प्रश्नों का हम अध्ययन कर रहे हैं। प्रश्न है कि किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं, और ये प्रश्न व्याकरण की दृष्टि से आया है। आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। सी तथा डी दोनों को सही माना गया है। इसमें क्या है? सही है उच्छ्वास, मातृक्षा, दुष्कर्म, स्रोत, घनिष्ठा, ऐन्द्रजालिक। तो ये दोनों ही विकल्प इसमें सही है। स्वादिष्ट का शब्द जो शुद्ध होगा वो इस प्रकार होगा: छत्र छाया। अशुद्ध शब्द नहीं है और सही उत्तर है सी, पुनरापी। पुनरापी अशुद्ध शब्द नहीं है, जबकि याज्ञवल्क्य का ये शुद्ध शब्द रूप है। मंत्रिपरिषद, छोटी की मात्रा आएगी मंत्रिपरिषद। ज्योत्सना का शुद्ध शब्द ज्योत्सना है। शुद्ध वाक्य नहीं है और सही उत्तर है डी, आपका यह मत ग्राह्य योग्य है। आपका यह मत ग्राह्य योग्य शुद्ध वाक्य नहीं है, जबकि इसका शुद्ध वाक्य होगा आपका यह मत ग्राह्य है, यानी ग्रहण करने के योग्य है। बाकी क्या है? इसी बहाने हमें दर्शन हो गए। अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया और उपस्थित लोगों ने संकल्प किया। तो ये क्या है? ये तीनों सही वाक्य हैं। अशुद्ध वाक्य नहीं है और सही उत्तर है डी, जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है। ये इसमें क्या है? शुद्ध है। जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है, यह शुद्ध वाक्य है। वह अपराधी दंड देने योग्य है। वह पुत्रवत अपनी प्रजा का पालन करता है। विद्यार्थियों की मेले में अनेक टोलियां थीं। तो ये क्या है? व्याकरण की दृष्टि से यह वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? वह अपराधी दंड के योग्य है। वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। विद्यार्थियों की अनेक टोलियां थीं। अगला प्रश्न है, सार्वनामिक विशेषण युक्त वाक्य है और सही उत्तर है ए, इतने गुणज्ञ और रसिक लोग एकत्र हैं। इतने गुणज्ञ और रसिक लोग एकत्र हैं सार्वनामिक विशेषण युक्त वाक्य है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं: सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है? पुरुषवाचक, निजवाचक सर्वनाम में तू वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह नौकर नहीं आया, यह घोड़ा अच्छा है। यहाँ नौकर और घोड़ा संज्ञाओं के पहले विशेषण के रूप में है। वह और यह सर्वनाम आए हैं, अतः यह सार्वनामिक विशेषण है। व्युत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं: मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? और सही उत्तर है सी, नौकर बीमार रहा। वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं: सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से हो, पर उसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु अर्थात कर्म पर पड़े। उदाहरण, श्याम आम खाता है। इस वाक्य में श्याम करता है, खाने के साथ उसका कृतरूप से संबंध है। प्रश्न होता है क्या खाता है? उत्तर आएगा आम। इस तरह आम का सीधा
खाने से संबंध है, अतः आम कर्म कारक है। यहाँ श्याम के खाने का फल आम पर अर्थात कर्म पर पड़ता है, इसीलिए खाना क्रिया सकर्मक है। कभी कभी सकर्मक क्रिया का कर्म छिपा रहता है, जैसे वह गाता है, वह पढ़ता है। यह गीत और पुस्तक जैसे कर्म हैं। अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। अकर्मक क्रियाओं में कर्म नहीं होता, क्रिया के व्यापार का फल दूसरे पे न पड़कर कर्ता पर पड़ता है। उदाहरण के लिए श्याम सोता है, इसमें सोना क्रिया अकर्मक है, श्याम करता है, सोने की क्रिया उसी के द्वारा पूरी होती है, अतः सोने का फल भी उसी पर पड़ता है, इसीलिए सोना क्रिया अकर्मक है। इसी प्रकार नौकर बीमार रहा वाक्य में बीमारी क्या है? अकर्मक क्रिया है, क्योंकि उसका फल भी उसी पर पड़ रहा है। प्रश्न है समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है और सही उत्तर है बी, राजा ने समुद्र पर्यंत राज्य बढ़ाया। राजा ने समुद्र पर्यंत राज्य बढ़ाया वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, अन्य विकल्पों में अव्यय का प्रयोग हुआ है। अव्यय क्या होते हैं? ऐसे शब्दों को अव्यय कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं, क्योंकि अव्यय का रूपांतर नहीं होता है, इसीलिए ऐसे शब्द अविकारी शब्द होते हैं, इनका व्यय नहीं होता, अतः ये अव्यय हैं। जैसे जब, तक, अभी, इधर, यहाँ, इधर, कब, क्यों, वाह, आह, ठीक, अरे, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतएव, अतः, अतएव, चूंकि, अर्थात इत्यादि सब क्या है? अव्यय है, इनका कोई रूप परिवर्तित नहीं होता। अव्यय के भेद होते हैं सामान्यतः 4: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय, विस्मयादि बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? ऐसा पद अव्यय जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। जैसे आंधी आई और पानी बरसा, यहाँ और अव्यय समुच्चय बोधक है, क्योंकि यह पद दो वाक्यों में आंधी आई और पानी बरसा को जोड़ता है। समुच्चय बोधक अव्यय पूर्व वाक्य का संबंध उत्तर वाक्य से जोड़ना, इसी तरह समुच्चय बोधक अव्यय दो पदों को भी जोड़ता है, जैसे दो, दो, चार होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद कौन कौन से हैं? समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण में संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक। व्याधिकरण के अंतर्गत आते हैं कारणवाचक, उद्देश्य, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। अगला प्रश्न है रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्द काव्यम। काव्य की यह परिभाषा देने वाले आचार्य हैं और सही उत्तर है सी, आचार्य पंडित राज जगन्नाथ की यह परिभाषा है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, काव्य की यह परिभाषा देने वाले आचार्य पंडित राज जगन्नाथ हैं। पंडित जगन्नाथ का समय 17वीं सदी का प्रथम चरण माना जाता है। रस गंगाधर नामक ग्रंथ की रचना पंडित राज जगन्नाथ ने की और मम्मट का जन्म 11वीं सदी के उत्तरार्ध में कश्मीर में हुआ था। मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना इन्होंने की है, जिसमें कुल 10 उल्लास या अध्याय हैं। आचार्य विश्वनाथ का समय 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध स्वीकार किया जाता है। आचार्य विश्वनाथ ने 10 अध्यायों में साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की है। आचार्य कुंतक कश्मीर के निवासी थे तथा इनका समय 10वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। इन्हें वक्रोक्त संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त जीवितम नामक ग्रंथ की रचना की है। संस्कृत में काव्य लक्षण आचार्यों ने मुख्यतः 3 आधारों पर किए हैं: शब्द और अर्थ के आधार पर, शब्द के आधार पर, रस और ध्वनि के आधार पर। आचार्य और उनके द्वारा दिए हुए काव्य लक्षण, मम्मट की जो परिभाषा है काव्य लक्षण की वो है तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वलंकृति पुनः क्वापि, यानी शब्दार्थ के आधार पर। विश्वनाथ कहते हैं वाक्यम सात्मकम काव्यम,
रस और ध्वनि के आधार पर। कुंतक है शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधी व्यवस्थितों काव्यम तदिदारिणी द कारिणी। शब्दार्थ के आधार पर इन्होंने काव्य की परिभाषाएं दी हैं। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है कहकर कविता की परिभाषा देने वाले आचार्य हैं। और सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी की यह परिभाषा है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह परिभाषा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दी है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी में और मृत्यु 1938 ईस्वी में हुई। जन्म स्थान रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुदित व मौलिक लगभग 80 ग्रंथ हैं, जिनकी प्रमुख कृतियां हैं काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्जा विलाप, देवी शतक, सरगो, नरक ठिकाना नाही। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे कैल कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। न परकीयाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है और न स्वकीयाओं के गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य से बिंदु लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश माना है। ये बहुत परिभाषा परीक्षाओं में बार बार आती है कि ज्ञान राशि का संचित कोश किसने कहा है, तो ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा है। आधुनिक युग के हिंदी आचार्यों व कवियों ने निम्नलिखित काव्य लक्षण लिखे हैं। आचार्य शुक्ल ने कहा है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है। आचार्य शुक्ल का कथन है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। सुमित्रानंद पंत कहते हैं, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। बाबू गुलाब राय ने काव्य की परिभाषा दी है, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु वैयक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं, कल्पना के सांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। ये बाबू गुलाब राय जी का कथन है। अगला प्रश्न है, आचार्य जयदेव ने अंगीकरोति काव्यम कहकर किस आचार्य के काव्य लक्षण को चुनौती दी है? और सही उत्तर है बी मम्मट। आचार्य जयदेव ने अंगीकरोति काव्यम कहकर आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण को चुनौती दी है। आचार्य मम्मट द्वारा दी गई काव्य की परिभाषा है, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वरलंकृति पुनः क्वापि। ऐसा शब्दार्थ जो दोष रहित एवं गुण युक्त हो, कभी कभी अलंकृत होने पर भी वह काव्य कहलाता है। इस परिभाषा में मम्मट ने शब्दार्थों के 3 विशेषण दिए हैं, अदोषो, सगुणों और अनलंकृति पुनः क्वापि। जिस प्रकार प्रवर्ती आचार्य जयदेव, विश्वनाथ एवं जगन्नाथ ने आपत्ति की है, मम्मट ने कहीं कहीं अलंकार विहीन काव्य को भी काव्य की संज्ञा दी है। इस पर सबसे पहला प्रहार जयदेव ने किया और कहा कि ऐसा कहना ही हास्यास्पद है जितना अग्नि को उष्णता से विहीन कहना। आचार्य भामह ने शब्दार्थों सहितो काव्यम कहकर कविता की परिभाषा दी है। जयदेव का जो समय था वो 13वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। जयदेव ने चंद्रालोक नामक अलंकार शास्त्र की रचना की। जयदेव साहित्य के क्षेत्र में पीयूष वर्ष तथा न्याय के क्षेत्र में पक्षधर उपाधि से प्रख्यात हैं। अप्पय दीक्षित दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शैव दार्शनिक थे। इनका समय 16वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। अप्पय दीक्षित ने वृत्ति वार्तिक चित्र मीमांसा तथा कुवलयानंद नामक ग्रंथ की रचना
की है, जिसमें कुवलयानंद और चित्रमीमांसा से परीक्षा में बार बार प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है, भट्टोत के अनुसार काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या है, और सही उत्तर है ए प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। ये भट्टोत का परिभाषा है। अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा अभिनव गुप्त ने कहा है। क्षण स्वरूप श्रोत्या प्रज्ञीन प्रतिभा कवि महिम भट्ट की है। भट्टोत ने नए नए भावों के उन्मेष से युक्त प्रज्ञा को प्रतिभा कहा है। भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य हेतु के 3 भेद बताए गए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इनमें प्रतिभा सर्व प्रमुख काव्य हेतु है, जिसे कवित्व का बीज माना गया है। आचार्य भामह काव्य अलंकार में कवि की प्रतिभा को ही काव्य सृजन का मूल हेतु माना है। अगला प्रश्न है, आचार्य और काव्य प्रयोजन का सुमेलन नहीं है, और सही उत्तर है डी कृति व प्रीत। विश्वनाथ का ये सुमेलन नहीं है। भोज का है कीर्ति व प्रीति। विश्वनाथ धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग फलम प्राप्ति। दंडी है सहृदयों की प्रियता धनार्जन। आनंदवर्धन रस की निष्पत्ति चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति। कुंतक लोक व्यवहार का ज्ञान लोकोत्तर आनंद लाभ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य हेतु नहीं है, और सही उत्तर है सी प्रेरणा। प्रेरणा काव्य हेतु नहीं है। काव्य हेतु का अर्थ है काव्य की उत्पत्ति का कारण। बाबू गुलाब राय के शब्दों में हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। काव्य हेतु के मुख्यतः 3 भेद हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इसमें प्रतिभा सर्वप्रमुख काव्य हेतु है, जिसे कवित्व का बीज माना गया है। राजशेखर ने काव्य मीमांसा के अंतर्गत काव्य के 4 हेतुओं की चर्चा की है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास और समाधि। राजशेखर ने प्रतिभा के 2 भेद किए हैं, कार्यत्रित प्रतिभा और भावित्रित प्रतिभा। अगला प्रश्न है, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सकता। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्भूत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। साहित्य संबंधी अवधारणा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक हैं। द्विवेदी जी को चिन्मुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में जाना जाता है। आचार्य महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं हैं, सूर साहित्य 1930 ईस्वी, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, कबीर 1941 ईस्वी। तो इनकी रचनाएं हैं आलोचनात्मक। आचार्य शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया। आचार्य शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना काव्य में रहस्यवाद 1929 ईस्वी निबंध को माना जाता है। आचार्य शुक्ल का सर्व प्रमुख ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नंदुलारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। नंद दुलारे वाजपेयी ने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया। डॉक्टर नगेंद्र को रसवादी आलोचक माना जाता है। इनकी आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य का समन्वय मिलता है। इनके प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं साकेत, एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, रस सिद्धांत, साहित्य का समाजशास्त्र। अगला प्रश्न है, कथन है जब मन में तमोगुण रजोगुण दब जाते हैं तब सत्वगुण का उद्रेक व प्राबल्य होता है, तभी रस की अनुभूति होती है। रसास्वाद के संबंध में यह विचार है, और सही उत्तर है सी आचार्य विश्वनाथ का यह कथन है। आचार्य विश्वनाथ ने रति या वत्सल को स्थायी भाव मानकर वात्सल्य नामक 10वें रस का प्रतिपादन किया है। इन्होंने ही सर्वप्रथम रस को काव्य की आत्मा घोषित किया। नाट्य दर्पण ग्रंथ आचार्य रामचंद्र गुणचंद्र की सम्मिलित कृति है, जिसमें लौल्य, स्नेह, व्यसन, सुख तथा दुख नामक नवीन रसों की कल्पना की गई है।
तथा क्षुत, तृष्णा, मैत्री, मुदिता, श्रद्धा, दया, उपेक्षा, रति, संतोष, क्षमा, माधव, आर्जव और दाक्षिण्य नामक नवीन संचारियों का वर्णन किया गया है। आचार्य क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है तथा इनके शिक्षा गुरु अभिनव गुप्त थे। क्षेमेंद्र ने अपने ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा में औचित्य को काव्य का मूलभूत तत्व माना है। शारदा तनय का समय 13वीं सदी का मध्य भाग स्वीकार किया जाता है और ये कश्मीर के निवासी थे। शारदा तनय ने भाव प्रकाशन नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें 10 अधिकार या अध्याय हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्ति तो विशेष ही रहता है पर प्रतिष्ठा उसमें ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। साधारणीकरण के विषय में यह कथन है और सही उत्तर है बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। आचार्यों ने साधारणीकरण को निम्न ढंग से प्रस्तुत किया है। भट्टनायक कहते हैं विवाहवादी का साधारणीकरण होता है। आचार्य शुक्ल कहते हैं आलम्बन तत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। श्याम सुंदर दास सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। आचार्य नंदद्वारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी सन 1942 ईस्वी, आधुनिक साहित्य 1950, रस सिद्धांत 1970 ईस्वी, रीति और शैली 1979, नया साहित्य नए प्रश्न 1955। अभिनव गुप्त के अनुसार रसास्वाद प्रक्रिया के संबंध में अनुपयुक्त कथन है और सही उत्तर है ए, साधारणीकरण व्यंजना के विभावन व्यापार का परिणाम नहीं है। अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना की जिसे तंत्र शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है। साधारणीकरण के संबंध में अभिनव गुप्त का मत है कि शब्द और अर्थ की व्यंजना शक्ति के माध्यम से सहृदय का रसास्वादन होता है। अतः भाव तत्व व्यापार और भोज तत्व व्यापार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण विभाववादी के साथ साथ स्थायी भाव का भी होता है और स्थायी भाव के साधारणीकरण से ही विभाववादी का साधारणीकरण होता है। भट्टनायक ने साधारणीकरण को ही रसास्वादन का हेतु माना है किंतु अभिनव गुप्त साधारणीकरण को ही आनंद स्वरूप रसास्वादन की दशा मानते हैं। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तवाद के संस्थापक हैं जो शैव दर्शन पर इनके अनुसार स्थायी भाव व्यंग है और विभाववादी व्यंजक इनके संयोग से रस की अभिव्यक्ति होती है। वह न तो उत्पन्न होता है और न ही अनुमेय, यह तो अभिव्यक्त होता है। भारतीय काव्यशास्त्र में रस की सर्वप्रथम व्याख्या भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र में मिलती है। अगला प्रश्न है रस ध्वनि किसे कहा गया है और सही उत्तर है डी, असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि को रस ध्वनि कहा गया है जहां व्यंग्यार्थ, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग पर आधारित होता है वहां रस ध्वनि मानी जाती है। रस ध्वनि को असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि भी कहते हैं क्योंकि अन्य ध्वनि भेदों की तुलना में इसमें वाक्यार्थ के अंतर व्यंग्यार्थ की प्रतीत इतनी त्वरित होती है कि लक्षित नहीं होती। आनंद वर्धन ने रस को स्वतंत्र काव्य तत्व स्वीकार न करके ध्वनि का एक भेद असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि माना है। और इसी में रस भाव आदि को अंतर्भूत किया तथा फिर रस की महत्ता उन्होंने मुक्त कंठ से स्वीकार की है। वाच्यार्थ की वांछनीयता एवं उसका व्यंग्यनिष्ठ होना ध्वनि के किस भेद की विशेषता है और सही उत्तर है ए,
विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि। आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि के दो भेद किए हैं, अविवक्षित वाच्य ध्वनि अथवा लक्षणा मूला ध्वनि और विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि अभिधा मूला ध्वनि। जहां व्यंग्यार्थ की पूर्व मुख्यार्थ विद्यमान रहता है, मुख्यार्थ बोध नहीं होता, जिससे लक्ष्यार्थ के ग्रहण करने की आवश्यकता पड़े, वहां विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि अथवा अभिधा मूला ध्वनि होती है। अगला प्रश्न है, कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के किस भेद के अंतर्गत किया है? और सही उत्तर है सी, वाक्य वक्रता। कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के वाक्य वक्रता भेद के अंतर्गत किया है। आचार्य भामह ने वक्रोक्ति को एक अलंकार माना था, किंतु कुंतक ने वक्रोक्ति को एक संपूर्ण सिद्धांत के रूप में विकसित कर काव्य के समस्त अंगों को इसमें समाविष्ट कर लिया। इसलिए कुंतक को वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। कुंतक का ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम। इस ग्रंथ में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है। कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति केवल वाक चातुर्य अथवा चमत्कार नहीं, वह कवि व्यापार अथवा कवि कौशल है। कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद किए हैं, वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। अगला प्रश्न है, कौन से आचार्य वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानकर उसके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते और इसी कारण हेतु, सूक्ष्म और लेस को अलंकार की श्रेणी में परिगणित नहीं करते? सही उत्तर है बी, आचार्य भामह। भामह वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानकर उसके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते और इसी कारण हेतु, सूक्ष्म और लेस को अलंकार की श्रेणी में परिगणित नहीं करते। आचार्य भामह ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व माना था और कहा है कि जिस प्रकार स्त्री का सुंदर मुख भी आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता, उसी प्रकार अलंकार के बिना कविता शोभित नहीं होती। न कांतामपि विभूषणं विभाति वनिता मुखम। भामह ने वक्रोक्ति को संपूर्ण अलंकारों में व्याप्त बताते हुए अलंकारों का एकमात्र आश्रय माना है। भामह ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की है। आचार्य दंडी ने काव्य में शोभा में वृद्धि करने वाले सभी धर्मों को अलंकार माना है। वे कहते हैं, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। रीतिवादी आचार्य वामन ने दंडी का विरोध करते हुए कहा है, गुण काव्य के शोभा कारक धर्म है और अलंकार उसके वर्धक हैं। उन्होंने कहा है, काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुणा में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा है। अगला प्रश्न है, अलंकार के संबंध में असंगत कथन है और सही उत्तर है इसमें डी, वक्ता द्वारा अन्य अभिप्राय से कथित वाक्य को काकु से जब श्रोता अन्य अर्थ कल्पित करे तो वहां संदेह अलंकार होता है। वक्ता द्वारा अन्य अभिप्राय से कथित वाक्य को काकु से जब श्रोता अन्य अर्थ कल्पित करे तो वहां संदेह अलंकार होता है। अलंकार के संबंध में यह असंगत कथन है। यहाँ पर संदेह अलंकार नहीं वरन वक्रोक्ति अलंकार होगा। संदेह अलंकार जहां किसी वस्तु को देखकर तत्सदृश अन्य वस्तु के संशय होने का चमत्कार पूर्ण वर्णन हो, वहां संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी ही की सारी है। वक्ता द्वारा अन्य अभिप्राय से कथित वाक्य को काक से जब श्रोता अन्य अर्थ कल्पित करे तो वहां वक्रोक्त अलंकार होता है। पंक्ति है, सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी और चोर। यह पंक्ति किसकी है? और सही उत्तर है बी, श्लेष अलंकार की। सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी और चोर में श्लेष अलंकार है। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, मिलना अथवा संयोग। जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके होते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। श्लेष अलंकार के दो भेद होते हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष।
यमक, जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न हो, यह अलंकार होता है यमक। केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन जगत जगती की मूक प्यास। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है वह अलंकार होता है। और सही उत्तर है ए उत्प्रेक्षा। जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा का अर्थ है किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना। तात्पर्य है कि उपमेय में उपमान को प्रबल रूप में कल्पना की आंखों से देखने की प्रक्रिया को उत्प्रेक्षा कहते हैं। उसमें कवि की कल्पना साधारण कोटि की न होकर विलक्षण होती है। अर्थ में चमत्कार लाने के लिए ऐसा किया जाता है। इसमें वाचक पदों का प्रयोग किया जाता है, जैसे फूले का सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु, मानो, जनु, जानो आदि शब्दों द्वारा संभावना पर जोर दिया जाता है, जैसे आकाश मानो अंजन बरसा रहा है। अगला प्रश्न है पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मिड़त जाए। में अलंकार है और सही उत्तर है सी भ्रांतिमान। जहां सादृश्य के आधार पर किसी वस्तु को कुछ और ही समझकर उसका चमत्कारपूर्ण वर्णन किया जाए वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। किंशुक कुसुम जानकर झपटा भौरा सुख की लाल चोंच पर, तोते ने निज ठौर चलाई जामुन का फल उसे सोचकर। अगला प्रश्न है शून्य भीत पर चित्र रंग नहीं, तनु बिन लिखा चितेरे, धोए मिटे न मरई भीत दुख पाइय यह तनु हेरे। में अलंकार है और सही उत्तर है सी विभावना अलंकार। विभावना अलंकार, जहां कारण के अभाव में ही कार्य संपन्न हो जाए वहां विभावना अलंकार होता है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। अपहुत अलंकार, जहाँ उपमेय को झूठा कहकर उपमान को सच्चा ठहराया जाए वहां अपहुत अलंकार होता है। अपहुत का अर्थ है छिपाना, जैसे नहीं पलाश के पुह पिए हैं ये जरत अंगार। मानवीकरण अलंकार, जहाँ काव्य में चेतन अचेतन अवस्था का संबंध तथा क्रियाकलापों को मनुष्य के व्यवहार से जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। सागर के उप नाच नाच करती है लहरें मधुर गान। वर्ण सगाई के संबंध में असत्य कथन है और असत्य बताना है। सही उत्तर है बी ट वर्ग की व्यवहार उत्तम कोटि की होती है। वर्ण सगाई राजस्थानी डिंगल काव्य का एक प्रमुख अलंकार है। डिंगल काव्य में वर्ण सगाई अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। चारण काव्य में वर्ण सगाई अलंकार का प्रयोग होता है। डिंगल के प्रमुख विद्वान वर्ण सगाई को अनुप्रास का एक भेद मानते हैं। मुरारी दीन ने अपने ग्रंथ डिंगल कोश में वर्ण सगाई का निरूपण अनुप्रास के अंतर्गत न करके पृथक किया है। अगला प्रश्न है उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करने वाला अलंकार है और सही उत्तर है डी अपहुनित अलंकार। जहां उपमेय को झूठा कहकर उपमान को सच्चा ठहराया जाए वहां अपहुनित अलंकार होता है, जैसे मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। रूपक अलंकार, जहां उपमेय और उपमान में पूर्ण समानता बताई जाती है वहां रूपक अलंकार होता है। राम नाम मन दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहिस उजियार। अगला प्रश्न है नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने, जलद लहरियों की अंगड़ाई बार बार जाती सोने। में प्रमुख अलंकार है और सही उत्तर है ए मानवीकरण। मतलब मानव की तुलना किसी से की जाए वहां मानवीकरण अलंकार होता है।
मानव की, जो मानव क्रिया करते हैं उनका, क्रियाकलापों का, मानव की विशेषताओं का, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जब जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग, नदी, पर्वत, लताएं, पेड़, झरने, हवाएं, पत्थर, पक्षी आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, यानी मानव जो क्रियाएं करता है, अर्थात जब प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीजों में सजीव होना दर्शाया जाए, तब वहां मानवीकरण अलंकार होता है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता उनको सदा सवेरा होने पर। तो सारे काम क्या करते हैं? मनुष्यों के द्वारा है। यहाँ वसुंधरा द्वारा मोती बिखेरने और सूर्य द्वारा सवेरे उनको एकत्र कर लेने में मानवीय क्रियाओं का आरोप है। दोहा छंद का उदाहरण नहीं है और सही उत्तर है सी। हिम्मत किम्मत होए बिन हिम्मत किम्मत नहीं, करे न आदर कोई रद कागज जू राजिया। यह दोहा का उदाहरण नहीं है। अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति गति से संबंध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। छंद की प्रथम चर्चा ऋग्वेद में हुई। यदि गद्य का नियामक व्याकरण है तो कविता का छंद शास्त्र। छंद के भेद, वर्ण और मात्रा के विचार से छंद के 3 भेद हैं: वाणिक, मात्रिक और मुक्त छंद। दोहा छंद यह अर्धसमात्रिक छंद है। इस छंद के विषम चरणों में प्रथम और तृतीय में 13-13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। यति चरण के अंत में होता है। विषम चरणों के आदि में जगण नहीं होना चाहिए। सम चरणों के अंत में लघु होना चाहिए। तुक सम चरणों में होनी चाहिए, जैसे श्री गुरु चरण सरोज रग निजमन मुकुर सुधार, बरनु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। अगला प्रश्न है मात्रिक समछंद नहीं है और सही उत्तर है डी उल्लाला। उल्लाला सममात्रिक छंद नहीं है बल्कि यह अर्ध सममात्रिक छंद है। उल्लाला छंद यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 15-15 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। कवि भानु के अनुसार इनका एक भेद प्रत्येक चरण में 13-13 मात्राओं वाला भी है, जिसे तुक सम चरण में होती है। जैसे सब भांति सुशोभित हो जहां समता के सुखकर नियम, बस उसी स्वशासित देश में जागे हे जगदीश हम। चौपाई, गीतिका और हरिगीतिका सममात्रिक छंद हैं। डिगति उर्व अति गुर्व सर्व पब्बे समुद्र सर, व्याल वधिर तिहि काल विकल दिगपाल चराचर, दिग्यंद लरखरत परत दस्कंदु मुख भर, सुर विमान हिमानु भानु संगठित परस्पर, चौके विरंच शंकर सहित कोल कमट अहि कलमल्यो, ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि जब ही राम शिवधुन दल्यो। किस छंद में निबद्ध है? बताना है कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है और सही उत्तर है बी छप्पय। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में छप्पय छंद है। छप्पय छंद क्या है? यह विषम मात्रिक और संयुक्त छंद है। जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, इस छंद में 6 चरण 6 लाइन होती हैं। प्रथम 4 चरण रोला के और शेष 2 चरण उल्लाला के होते हैं। छप्पय में उल्लाला के सम विषम प्रथम, द्वितीय और तृतीय चतुर्थ चरणों का यह योग होता है। 28 मात्राओं वाला ही अधिक प्रचलित है। छप्पय में क्या होगा? 6 लाइन होगी, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 4 चरण रोला के और ये उल्लाला के होते हैं। जहाँ स्वतंत्र विचार न बदले मन में मुख में, जहाँ न बाधक बने सबल निर्बलों के सुख में, सबको जहाँ समान निजोन्नति का अवसर हो, शांतिदायिनी निशा हर्ष सूचक वासर हो, सर्वभांति सुशोभित हो जहाँ समता के सुखकर नियम, बस उसी स्वशासित देश में जागे हैं जगदीश हम।
तो ये रोला के हैं और ये नीचे की 2 लाइन उलाला की। अगला प्रश्न है कुंडलिया छंद का लक्षण नहीं है और सही उत्तर है ए। प्रथम 4 पंक्ति रोला व अंतिम 2 पंक्तियां दोहा छंद की होती हैं। तो ये कुंडलिया छंद का लक्षण नहीं है। कुंडलिया छंद यह विषम मात्रिक छंद है जो 2 छंदों दोहा और रोला के मिश्रण से बनता है, जिसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं और दोही का चरण रोला के प्रथम में दोहराया जाता है। जैसे दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चारि को ठाउ न रहत निदान। ठाउ न रहत निदान जियत जग में जस लीजिए, मीठी वचन सुनाए विनय सबकी ही कीजिए। कहे गिरधर कविराय अरे यह सब घट दौलत, पाहु निस्तिन चारि रहत सबके ही दौलत। अगला प्रश्न है धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुमार्ग में कदम धरना नहीं। शुद्ध भावों में भयानक भाव न भरना नहीं, बोधवर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं। छंद में निबद्ध है यानी कौन सा छंद है और सही उत्तर है एक गीतिका। गीतिका छंद सममात्रिक छंद होता है। इसमें 26 मात्राओं का चरण है, 14 और 12 मात्राओं की यति पर होता है और अंत में लघु गुरु का प्रयोग होता है। संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो। जीते हुए भी मृतक सम रह कर न केवल दिन भरो, वीर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। ये पंक्तियां किस छंद में निबद्ध हैं और सही उत्तर है सी हरिगीतिका। हरिगीतिका क्या है? सममात्रिक छंद है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 मात्राओं पर यति तथा अंत में लघु और गुरु का प्रयोग ही अधिक प्रचलित है। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अगला प्रश्न है मंदा क्रांता छंद का गण क्रम है और सही उत्तर है डी म भ न त ग। मंदा क्रांता छंद का गणक्रम इस प्रकार है। मंदा क्रांता छंद वर्णिक समृद्ध छंद के प्रत्येक चरण में मगण, भगण, नगण, तगण और तगण 2 गुरु के क्रम से 17 वर्ण होते हैं और 10 से 7 वर्णों पर यति होती है। फूली डाली सुख कुसुममयी, तियक की देखी आंखें, आ जाती हैं मुरलीधर की मोहिनी मूरत आगे। प्रबल जो तुम पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो। प्रगति के पथ पर विचरो उठो, भुवन में सुख शांति भरो उठो। ये पंक्तियां किस छंद में निबद्ध है और सही उत्तर है बी ध्रुव विलंबित। द्रुत विलंबित छंद इस वर्णिक समृद्ध छंद के प्रत्येक चरण में नगण, भगण, भगण और रगण के कुल क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं। न जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ, सफलता वह पा सकता कहाँ। प्लेटो के संबंध में असत्य कथन है और सही उत्तर है एक कविता ज्ञान से उत्पन्न होती है। कविता ज्ञान से उत्पन्न होती है, प्लेटो के संबंध में यह असत्य कथन है और बाकी का सभी क्या है? सही कथन है। प्लेटो का जन्म 427 से 347 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था। प्लेटो का मूल नाम अरिस्तोक्लीस था। प्लेटो की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इयोन, लॉज, रिपब्लिक, गोर्गियास, फिलेबुस, एपोलॉजी, सिंपोजियम। प्लेटो प्रत्ययवादी दार्शनिक थे या आत्मवादी दार्शनिक? प्लेटो ने अपने इयोन नामक संवाद में काव्य सृजन प्रक्रिया या काव्य हेतु की चर्चा की है। इसने ईश्वरीय उन्माद को काव्य हेतु स्वीकार किया है। प्लेटो के अनुसार कवि का काव्य सृजन दैवीय शक्तियों से प्रेरित होकर करता है। काव्य देवी को प्लेटो ने म्यूजिस संज्ञा से अभिहित किया है। प्लेटो का कहना है कि सभी प्रकार के समर्थ कवि
अपनी काव्य रचना किसी सचिष्ट कलात्मक प्रेरणा द्वारा नहीं बल्कि दैवीय शक्तियों से प्रेरित एवं अभिभूत होकर करते हैं। यानी कवि कर्म किसी वैज्ञानिक पद्धति पर अवलंबित नहीं रहता। प्लेटो के अनुसार कवि में सृजन की क्षमता का प्रादुर्भाव अलौकिक शक्ति के रूप में होता है, कलात्मक सिद्धि के रूप में नहीं। प्लेटो मानते हैं कि व्यक्ति को जो कविता करते हैं उनको दैवीय शक्ति, दैवी प्रतिभा प्रदान होती है, तभी वह कविता करते हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। हमने राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के प्रश्न पत्र का अध्ययन किया कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। इसी प्रश्न पत्र का हम आगे के सत्र में अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।